औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, तरक्की दे आपके बच्चों को और हर साल आपके अपने घर की ज़ियारत करना नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं उसका शुक्र हम जितना अदा करें कम है। कितनी खूबसूरत नेमतें हैं माशाअल्लाह। देखिए, देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह ने कितनी रहमतें हमारे लिए और नेमतें हमारे लिए सिलेक्ट की हैं। वाकई इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये आज हमने बनाया है चिकन टिक्का, वो भी ओवन में, और साथ ही हमने बनाए हैं पराठे चटनी के साथ। कोई भी गेस्ट आ जाए आप उसके लिए ये बना सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं, डिनर के लिए भी ले सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली है। चुटकियों में जो है ये रेसिपी आपको बन जाएगी और पसंद तो इतनी ज़्यादा आएगी बच्चों को, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसके लिए जो टिप्स और ट्रिक्स है ना, जो इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आपको वीडियो में साथ साथ बताते रहेंगे। इसके लिए पूरी वीडियो आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, चिकन जो भी आपके घर में अवेलेबल है ना, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रेसिपी बनानी है तो आप शॉप पे जा रहे हैं चिकन ले रहे हैं, नहीं। आपके पास जो भी चिकन अवेलेबल है ना, आपने उसे निकालना है और इस तरह से छुरी से आपने इस पर कट देना है जैसे हमने कट दिए। हमारा मकसद यही है रेसिपीज़ बताने का कि वो चीज़ों से आपको सिखाया जाए जो आपके घर में अवेलेबल हो। सस्ती से सस्ती चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ जो मार्केट में आप हज़ारों रुपए दे के खर्च करके ख़रीदते हैं, वो आपके घर में कुछ ही 100 रुपए में बन के रेडी हो जाए। तो ये हमने तकरीबन 300 ग्राम के लगभग हमने इसमें चिकन ले लिया है और इसमें हमने लेमन जूस, अदरक, लहसुन ऐड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं और उसे अपने पास सेव कर सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी डबल या ट्रिपल करनी हो तो आपने उस रेसिपी की हर चीज़ को डबल या ट्रिपल करनी है। ऐसा नहीं है कि चिकन आपने 300 से 600 कर दी तो दही वही आपने हाफ़ कप रखी, नहीं, दही भी आपने फिर 1 कप करनी है। इसी तरह से तमाम क्वांटिटी, सिर्फ सॉल्ट का आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी बढ़ाते हुए सॉल्ट आपने बहुत ध्यान से सोच समझ के आहिस्ता हाथ से रख के डालना है। जब आप तमाम मसाले इसमें ऐड कर दे चिकन में तो एक मर्तबा टेस्ट करके ज़रूर सॉल्ट को चेक कर लीजिएगा। अगर कम है तो ऐड कर दीजिए और अगर ज़्यादा है तो आप कैसे कम करें, तो उसका भी एक तरीका है। उसका तरीका क्या है, आपने क्या करना है, आटे को जो है, जो घर का आटा है ना, व्हीट फ्लावर, गेहूँ का आटा, उसको आपने गूँथना है बग़ैर नमक के, सख्त सा। छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, उसमें जो है बॉल्स में आपने किसी भी स्टिक से सुराख करने हैं, होल करने हैं और आपने दूर दूर जो है ये छोटी छोटी बॉल्स जो है अपनी चिकन के पास रख देनी है। तो चिकन जब पक रही होगी ना तो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो आपका क्या होगा कि वो उस बॉल्स के अंदर चला जाएगा। इस तरह जब आपकी चिकन पक रही हो तो आधे घंटे के बाद आपने ओवन में चिकन को पलट देना है। यानी एक साइड से जब पक गई ना तो फिर आपने दूसरी तरफ से पकाने के लिए उसे पलटना ज़रूर है। तो पलटेंगे आप तो वो जो पीछे के हिस्से में भी जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होगा वो भी निकल जाएगा। और अगर सॉल्ट आपका नॉर्मल भी है तब भी आपको ये पलटने वाला प्रोसीजर ज़रूर करना है। तो ये टिप्स हमने आपको ट्रिक्स बताई जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर किसी भी सालन में आपका नमक तेज़ हो जाता है तो आपने इसी ट्रिक को अपनाना है। या अगर किसी सालन में मिर्च तेज़ हो गई, अब आप क्या करेंगे, उसके लिए भी एक नुस्खा है। उसके लिए ये है कि आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दीजिए। दूध जो है वो मिर्च को कम करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो ये तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं चिकन में। तो अब हमने क्या करना है, ये लाल मिर्चें जो साबुत हमने दिखाई थी ना आपको, तलहार मिर्च भी इसको कहते हैं,
इसे हमने मिक्सी में पीस लिया और इसे भी हम ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो फूड कलर ऐड करें, अगर आप ना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर से क्या होता है कि पकने के बाद जो है ये बड़ा ही गुड लुकिंग नज़र आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो थम्स अप दे दिया करें। ये आपका प्यार होता है, हमारे लिए मोहब्बत का इजहार होता है, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम आपको प्यार से ये रेसिपी सिखाते हैं। तो फूड कलर हमने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स आपको अच्छे से करना है। अच्छा, मिक्स करने के बाद अगर हो सके आपके पास टाइम है तो इसे आधे घंटे के लिए या पूरी रात के लिए भी अगर आपके पास टाइम है तो आप रात को भी इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। सुबह आपके गेस्ट आने वाले हैं, सिर्फ आपने ओवन में डालना है, अपने आप को तैयार करना है, सेट करना है और आपने क्या करना है कि टेबल सजानी है और उस पर ले जाके ये डिश रख देनी है। तो कितना आसान हो गया। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने उसी वक्त मैरिनेट किया है, जैसे हमने उसी वक्त मैरिनेट किया, तो आपने उसी वक्त बेक भी कर सकते हैं। तो कोई भी ट्रे आप ले लेंगे, उसके ऊपर आपने एल्युमिनियम फॉइल लगानी है। अगर आपने ट्रे पर डायरेक्ट रखा ना इस चिकन को, तो क्या होगा, ओवन में पकते हुए चिकन जो है वो चिपकती चली जाएगी आपकी ट्रे पे, और फिर धोना जो है ना ट्रे को, एक वबाल हो जाएगा आपके लिए। तो आसान तरीका यही है कि आपने इस पर एल्युमिनियम फॉइल लगानी है, थोड़ा सा ऑयल आपने स्प्रिंकल करना है एल्युमिनियम फॉइल पर, और अपनी चिकन जो है इस पर डालकर ओवन में बेक करने के लिए रख देनी है। 180 पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पहले रखेंगे, फिर उसे पलट के आपने मज़ीद जो है उसे 15 मिनट और पकाना है। यानी इसका पकाने का जो टाइम है वो 45 मिनट तक होगा। वजह यह है कि चिकन भी गलेगी, इसमें जो हमने दही ऐड की है उसका पानी भी रिड्यूस होगा, तो सारी चीज़ें मिलके जो हैं ये अच्छा सा एक फ्लेवर आपको दे देगी। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा, और एल्युमिनियम फॉइल से ये ट्रे कितनी खूबसूरत लग रही है। जब देखने में अच्छा लगता है ना, तो खाने में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो हमने इसे बेक करने के लिए रख दिया है ओवन में। अब हम पराठे की तैयारी कर रहे हैं। मैदा हमने ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और घी ऐड करेंगे, बस, और कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना है। मैदे को अच्छे से आपने गूँथना है। गूँथने में बस थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। अगर ये मेहनत आपने कर ली तो जो पूरियाँ, जिस तरह से ये पूरी पराठा होता है, जो शादियों वगैरह में आपने अक्सर देखा होगा कि चिकन टिक्के के साथ पूरी पराठा और चटनी होती है, ये वही पूरी पराठा और चटनी है। उनके पास तो बड़ी बड़ी सी कढ़ाइयाँ होती है, बड़े बड़े से वो होते हैं बर्तन, जिसमें वो बड़े बड़े पराठे बनाते हैं। अगर आपके पास भी बड़ा कोई इस तरह का बर्तन है तो आप भी बड़ा पराठा बना सकते हैं, लेकिन रेसिपी आपने यही फॉलो करनी है जो हम आपको सिखा रहे हैं। तो आटा आपने गूँथ लेना है। हमारे पास छोटा था कढ़ाई, तो हमने छोटे छोटे पराठे बना लिए। तमाम आटा जो है ना, आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके गूँथ लेना है। पानी आप ध्यान से डालेंगे जब आप गूँथ रहे हों, बहुत सारा पानी एक साथ ऐड नहीं करेंगे। आपने किसी गिलास में या कप में पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा डालते हुए आपने इसे गूँथते जाना है। तो ये है आपको गूँथने का तरीका। जब आप आटे को अच्छे से गूँथेंगे ना, तभी आपका जो है पराठा वो अच्छे से बन के रेडी होगा। तो देखें आटा हमारा कितने अच्छे से गूँथ रहा है। इसे हाथ की हथेली से हम मसल मसल के गूँथ रहे हैं। देख रहे हैं आप कैसे हाथ की हथेली से हम मसल मसल के आटे को गूँथ रहे हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल आपको भी गूँथना है। तो ये आटा आपका गूँथ के रेडी हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस आटे को एक बाउल में रख के थोड़ा सा घी ऊपर लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे रख देना है ढककर। तो हमने आटे को
गूंथ लिया, ऊपर घी लगा दिया और ढक के इसे आधे घंटे के लिए रख दिया। अब हम एक पेस्ट बना लेते हैं। इसी पराठे के लिए हमें एक पेस्ट चाहिए। 2 टेबल स्पून मैदा ले लिया और 2 ही टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड करके इसे मिक्स कर दिया। ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया। अब हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने इमली का पल्प ले लिया, उसमें गोल साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी और थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। भुना कुटा ज़ीरा जो है, जो ज़ीरे को हम फ्राई पैन में भून के और फिर मोटा मोटा सा मिक्सी में पीस लेते हैं ना, वो ज़ीरा हम तैयार करके रखते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें अब हम इसमें ऐड करेंगे और सिर्फ हमने इसे मिक्सी में पीस लेना है। तो ये वही बारबेक्यू के साथ खाई जाने वाली चटनी आपकी रेडी हो जाएगी। तो आ रहा है ना मज़ा देखकर? कितनी मज़े की रेसिपी आपको सिखा रहे हैं हम, कितनी अच्छी और परफेक्ट रेसिपी। तो मज़ा आ जाएगा और तारीफ़ें तो आपको जो सुनने को मिलेंगी वो तो आपको जब बनाएंगे तभी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तारीफ़ें आपको मिल रही हैं। तो अब हमने इस चटनी को मिक्सी के जार में डाल दिया। मिक्सी का जार जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ये हमने पैनासोनिक का मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें जो है चीज़ें बहुत अच्छे से बन के रेडी हो जाती हैं। हर चीज़ पीसना जो है वो बहुत आसान हो गया है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसमें पीस सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी हमने ऐड कर दिया इसमें ताकि चटनी पीसने में आसानी हो। चटनी हमारी पिस के रेडी हो गई है। इसे हमने किसी भी बाउल में निकाल लेना है। तो हमने भी चटनी को बाउल में निकाल लिया। अब हम पराठों की तरफ आ जाते हैं। पराठे जो हमने आटा जो गूंथ के रखा था उसके हमने पेड़े काट लेने हैं इस तरह से और इसे बॉल की शक्ल में दे देना है। उसी तरह हथेली पर रख के आपने अंगूठे की मदद से जो है इसके गोल गोल बॉल बना लेने हैं। पहले भी हम आपको ये तरीका सिखा चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक छोटी सी रोटी जो है ना वो खुश्क मैदा लगा के और बेलनी है। और जो पेस्ट आपने बना के रखा था ना, इस रोटी पे आपने असल में वो पेस्ट अप्लाई करना है। तो हमने रोटी बेल ली है, अब हम जो है इस पर पेस्ट अप्लाई करेंगे। इसकी भी ट्रिक है। ये पेस्ट है जो हमने आपको बनाना सिखाया था। अब आपने क्या करना है कि इसकी फोल्डिंग का मेथड चेक कर लीजिए। एक साइड से आपने फोल्ड किया, अब दूसरा साइड उसके ऊपर रखा, फिर यहाँ से आपने थोड़ा फोल्ड किया, फिर थोड़ा और फिर इसको डबल कर दिया। देखा फोल्डिंग का तरीका? बिल्कुल इसी तरह आपने फोल्ड करना है। एक और मर्तबा आपको फोल्ड करके बता देते हैं। मैदा आपने डस्ट किया, थोड़ा सा रोटी को आपने बेला और बेलने के बाद आपने क्या करना है, इसे जो है ना इसी तरह से जो मैदा आपने पेस्ट बना के रखा है ना वही इस पर अप्लाई करेंगे और इसे फिर से फोल्ड करेंगे। तो रोटी हमने बेल ली है, बस इसी साइज़ की आपने बेलनी है, इससे बड़ी नहीं करनी, ठीक है? इससे छोटी कर सकते हैं, इससे बड़ी नहीं कीजिएगा। बस आपने ये पेस्ट इस पर अप्लाई किया, फोल्ड किया, एक फोल्ड, फिर दूसरा फोल्ड, फिर आपने तीसरा फोल्ड लिया यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर इसको डबल कर दिया हमने इस तरह से। इस तरह से तमाम पेड़े आपको बना के रख देने हैं ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये पेड़े हमारे बन के ढक के रख के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे बेल कर इसे फ्राई करेंगे, लेकिन आपको पेड़े इस तरह से बना के रखना ज़रूर है कुछ देर के लिए, वरना क्या है इतने अच्छे पराठे आपके बन के रेडी नहीं होंगे। तो अब आपने पराठे बेलने, अब ये गोल बेल रहे हैं, टेढ़े बेल रहे हैं, इस चक्कर में नहीं पड़िएगा। अब कुछ भी आप इस पर थोड़ा सा बस घी लगा के आपको बेलना है। अब आपको सूखा आटा डस्ट नहीं करना है, ना मैदा डस्ट करना है, बस आपने इसे बेलते जाना है और फ्राई करते जाना है। तो हलवाइयों को भी आप देखेंगे वो भी इसी तरह बेलते जाते हैं, नहीं देखते गोल बेल रहा है, टेढ़ा बेल रहा है, पेड़ा बेल रहा है, बस बेलते जाना है आपने इस तरह से। तो अब हम तेल जो है हमको काफ़ी ज़्यादा गरम चाहिए इन पराठों को सेकने के लिए। तेल अच्छा खासा गरम था, इसमें हमने पूरी पराठा ऐड कर दिया है। तो देखें जैसे ही हमने ऐड किया कैसे अच्छे से फूल रहा है।
और अब हमने क्या करना है, एक साइड जब इसका पक गया तो हमने इसे पलट दिया। तो कितना अच्छे से देखें सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन रहे हैं ये पराठे। इसी तरह से आपने भी करना है, तमाम पराठों को बेल के रख लेना है और फिर एक के बाद एक आपने इस तरह से तेल गरम करना है और बस डालते जाना है और निकालते जाना है। तो हो गया ना आसान आपके लिए पराठे, टिक्का और चटनी बनाना। तो इसी तरह से बनाइए आप, इसी तरह की आसान रेसिपीज़ आप फॉलो कीजिए हमारी, तो आप भी बन जाएंगे किचन के क्वीन या फिर किंग। तो ये हो रहे हैं हमारे पराठे रेडी। एक और पराठा आपको बना के बता देते हैं। देखिए कैसे मज़े से फूल रहा है ये पराठा। फूल गया ना ये पराठा। अब दूसरी साइड से भी हो गया ये पराठा हमारा रेडी। तो इस तरह से तमाम पराठे आपको बना के रेडी कर लेने हैं। तो ऐसी अच्छी और प्यारी रेसिपीज़ ये देखिए, अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें, उसने कितना अच्छा हमारे लिए रिस्क फराहम किया, उसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो टेस्ट में भी लाजवाब, देखने में भी लाजवाब। तो फिर बनाइए, कब बना रहे हैं आप बताइए कमेंट्स करके, और कैसा बना, कितनी तारीफ़ें पाई आपने। तमाम चीज़ें आप हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ और एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए और दुआओं में हमें भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।